तब हमारे पास क्या आएगा भाई, कोरोजन आता है भाई। क्या आता है, कोरोजन भाई। ठीक है, कोरोजन को हम लोग कोरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, संक्षारण बोलते हैं भाई। क्या चीज बोलते हैं भाई, संक्षारण बोलते हैं भाई। हमारे पास कहने का मतलब जो है, जो भी मेटल आर्टिकल्स होते हैं भाई, क्या होते हैं, मेटल आर्टिकल्स, वो क्या हो जाएंगे भाई, वीक हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे, वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे भाई, कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, किसके साथ में, कैसे हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे ये, जब भी इन्वायरमेंटल, किसके साथ, इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ में, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ में ये क्या करेंगे, रिएक्ट कर देंगे भाई। क्या कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे भाई। ठीक है, उस दौरान ये क्या हो जाएंगे भाई, वीक हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो देन उस चीज को हम कोरोजन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द वीकनिंग ऑफ मेटल आर्टिकल्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दिस इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहेगा भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या रहेगा भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, फिर है भाई हमारे पास ब्लैकेंड सरफेस ऑफ सिल्वर, ब्लैक एंड सरफेस ऑफ सिल्वर भाई, सिल्वर का ब्लैक कलर हो जाता है अभी हमारे पास। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, ग्रीनिश लेयर formed over the कॉपर वेजल्स, कॉपर वेजल्स के आप लोग ऊपर आप लोगों ने ग्रीनिश लेयर देखी होगी भाई, देखी है ना हमारे पास। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल्स हैं अभी हमारे पास, वो किसके हैं भाई, कोरोजन के आते हैं भाई। हिंदी में इसको संक्षारण बोलते हैं अभी हमारे पास। ये मेटेलिक बॉडी जो भी होती हैं उनको डैमेज कर देता है। एवरी ईयर जो रस्टिंग की वजह से जो लोहे का लॉस हो रहा है ना, बहुत ही ज्यादा रुपए पैसे खर्च हो रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए। जो भी शिप्स होते हैं, कार बॉडीज होती है, आयरन रेलिंग्स होती हैं, बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट जिनको रिप्लेस किया जाता है, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या करेंगे भाई, उसको क्या कर सकते हैं भाई हम लोग, रस्टिंग। अभी हमारे पास क्या है, उससे बचने के उपाय भी आते हैं भाई, अलग अलग होते हैं। रस्टिंग से बचने के अलग उपाय हैं, इससे ब्लैक एंड सरफेस ऑफ सिल्वर से अलग है, ग्रीनिश लेयर जो भी फॉर्म्ड हो जाती है उससे उसके उपाय अलग है भी हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास अभी आएगा कि भी रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है भाई। ठीक है, जन हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या जाएगा भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है भाई, तो रस्टिंग ऑफ आयरन आता है अभी हमारे पास। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या रहेगा भी हमारे पास है कि जो भी आयरन आर्टिकल्स हैं भाई, हम जानते हैं कि आयरन इज ए रिएक्टिव मेटल। ठीक है, दैट रिएक्ट्स विद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स टू फॉर्म अ ब्राउनिश कलर्ड लेयर ओवर इट, दिस इज कॉल्ड रस्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं भाई। तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, H2O के साथ, एयर के साथ, इन एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, Fe2O3 इंटू XH2O इंटू क्या बना देगा भाई, XH2O। ये किसका फॉर्मूला रहेगा, रस्ट का फॉर्मूला रहेगा, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं, हरियाणवी भाषा में जर बोलते हैं आप लोग इसको। ठीक है, तो ये ब्राउनिश कलर की लेयर बनेगी भी। कैसे कलर बनेगी भी, ब्राउनिश कलर लेयर, बनावनी से कलर्ड लेयर बनेगी भाई। किसके ऊपर बनेगी, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर। किसके ऊपर बनेगी, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर बनेगी। उस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे भाई, रस्ट बोल देंगे भाई। ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा भाई,
रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रिवेंट करना है हमें, तो क्या करेंगे भाई, नंबर एक जो भी हमारे पास है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर क्या कर देंगे, पेंट कर सकते हैं भी, रंग वगैरह कलर वगैरह कर सकते हैं भी। तो वो एयर के कांटेक्ट को, ऑक्सीजन के कांटेक्ट को कट कर देगा। इस वजह से हमारे पास क्या है, जो आयरन आर्टिकल्स है वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाएंगे भी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं बाई पेंटिंग ऑन द आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, नंबर दो भी हमारे पास, अगर हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ऑयल या ग्रीस अप्लाई कर देंगे भाई हमारे पास, तो भी एयर और वाटर का कांटेक्ट उसके साथ नहीं होगा, नहीं होगा तो वो प्रिवेंट हो जाएगा भाई। तो बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस भाई ऑन एन आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, नंबर तीन भाई, नंबर तीन हम बोल सकते हैं भाई गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक यसद लेपन पढ़ा था अपने पिछली वीडियो के अंदर भाई। ठीक है, जिसमें आयरन को रस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है भाई, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नंबर चार है भाई हमारे पास है बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। भाई क्या है भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन के जरिए से। इसमें क्या किया था, टीन और क्रोमियम की लेयर इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से हम लोगों ने चढ़ा दी थी भाई उसके ऊपर। ठीक है, नंबर पांच हम लोग लिख सकते हैं बाय मेकिंग अलॉयज। बाय मेकिंग अलॉयज है भाई हमारे पास। अलॉयज क्या होता है भाई, मिश्र धातु। क्या होता है भाई, मिश्र धातु होता है भाई अलॉयज। ठीक है, मिश्र धातु बना करके एक मेटल को पिघला करके दूसरी मेटल में डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर अगर हम उसको मिला देंगे तो अलॉय बनेगा भाई, उसको कोई डेफिनेट शेप साइज दे दी जाएगी भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे, अलॉयज। तो हमारे पास इन तरीकों से हम रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं भाई। ठीक है, इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अभी हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है भाई जो भी सिल्वर होता है भाई, सिल्वर। ठीक है, जिसका सिंबल होता है एजी। ठीक है, सिल्वर जो है, सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे पाजेब वगैरह आपकी मम्मी पहनती है, आप हाथों में कड़ा वगैरह पहनते हो डिजाइनदार जो भी है, तो वो कुछ टाइम बाद क्या है, ब्लैकेंड सरफेस हो जाता है उसका, काले कलर की हो जाती है भाई हमारे पास। ठीक है, तो उससे बचने का उपाय क्या होगा अभी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, क्यों हो जाता है भाई, तो सिल्वर जब भी क्या करता है भाई, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है भाई, जो एटमॉस्फेयर में होती है भाई। ठीक है, और क्या बनाएगा भाई, एजीएस बना देगा भाई। क्या बना देगा भाई, एजीएस बनाता है भाई ये। ठीक है, जिसका नाम है भाई सिल्वर सल्फाइड। क्या नाम है भाई, सिल्वर सल्फाइड है भाई हमारे पास। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की लेयर जो भी है भाई हमारे पास है, वो कैसे कलर की होती है भाई, ब्लैक कलर की होती है भाई। कैसे कलर की हो जाएगी, ब्लैक कलर की लेयर हो जाएगी भाई। फिर आप उसको क्या करोगे, सुनार के पास लेकर के जाओगे, वो उसकी अच्छे से साफ सफाई कर देगा भाई। ठीक है, तो देन उसका जो ब्लैक ब्लैक सरफेस है भाई हमारे पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा भाई। इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कि भी जो भी कॉपर वेजल्स होते हैं भाई, ठीक है, अगर वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट CO2 के साथ रिएक्ट करे तो क्या घटित होगा भी हमारे पास। ठीक है, या हम लोग लिख दे क्वेश्चन की भाई जो कॉपर आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर एक ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है भाई। क्यों आ जाती है भाई, तो जब भी जो कॉपर वेजल्स है भाई, Cu है भाई, मॉइस्ट कार्बन डाई मतलब O2 होगी भाई, H2O होगा भाई और CO2 होगा भाई, इनके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा भाई वो बनाएगा भी कॉपर हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या बनाएगा भी, कॉपर कार्बोनेट बनाएगा भाई। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो इनके मिक्सचर जो भी है भाई वो कैसी लेयर बना देता है भाई, ग्रीनिश कलर की लेयर बनाता है भाई। कैसी लेयर बना देगा, ग्रीनिश कलर की लेयर बना देगा भाई। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इस ग्रीनिश कलर की लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, टामाराइंड जूस। क्या करते हैं भाई, टामाराइंड जो भी जूस होता है भाई हमारे पास, ठीक है, या लेमन का जो भी जूस होता है भाई, टामाराइंड के अंदर होता है भाई टार्ट्रिक एसिड होता है भाई, टार्ट्रिक एसिड होता है भाई,
और लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। तो आपने कभी देखा होगा जो ओका वगैरह होता है जिसको बूढ़े वगैरह पीते हैं भाई, उसकी जो तलहटी होती है वो कॉपर की होती है, उसको नींबू से साफ किया जाता है भाई, किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नेचर के अंदर वो होती है, बेसिक होती है भाई, नेचर के अंदर जो ये ग्रीनिश लेयर होती है वो क्या होती है भाई, बेसिक होती है भाई। और इनके अंदर क्या होता है भाई, ये एसिड होता है भाई। जब एसिड जो है, ठीक है, जो भी एसिड है भाई हमारे पास, ये एसिड है भाई हमारे पास, और बेसिक मटेरियल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो देन ये इसको क्या कर देगा भाई, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या फॉर्म्ड करके? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड करेगा, जिससे उसको अच्छे तरीके से क्या कर देगा, साफ कर देगा भाई। तो इस प्रकार से हम कॉपर वेजल्स को बचा सकते हैं, किससे? कोरोजन से बचा सकते हैं भाई, ठीक है। इज इट क्लियर? देन देखिए भाई हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, क्या आता है भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास? देखिए अभी है भाई जो आयरन होता है भाई, आयरन में, ठीक है, कार्बन मिलाते हैं 0.05% भाई हमारे पास, बताया था आप लोगों को। क्योंकि आयरन जो भी होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, इजीली क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं भाई स्ट्रेचेज किया जा सकता है, STREATCH, ठीक है भाई, स्ट्रेचेज किया जा सकता है अभी हमारे पास, ठीक है, इजीली खींचा जा सकता है भाई। तो उसके आर्टिकल्स तो बनेंगे नहीं, तो इसकी रिजिडिटी बढ़ाने के लिए, रिजिडिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भाई, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, 0.05% क्या करते हैं, कार्बन मिला देते हैं, जिससे उसके आयरन आर्टिकल्स बनाए जा सकें भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, अभी नेक्स्ट जो है भी हमारे पास एक टर्म पढ़ी थी हमने, अलोएस, क्या पढ़ी थी भाई, अलोएस नामक टर्म पढ़ी थी भाई हम लोगों ने, ठीक है। तो इस अलोएस नामक टर्म में हमने क्या किया था भाई, कि इसको हम लोगों ने बोला था मिश्र धातु होते हैं भाई, क्या होते हैं भाई, मिश्र धातु होते हैं ना, मिश्र धातु मतलब ये जो होती है होमोजीनियस मिक्सचर होती है भाई, जैसे सोल्डर है, ब्रास है, ब्रोंज है हमारे पास, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, ये चीज है हमारे पास भाई, ठीक है। तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, ठीक है, दो या दो से अधिक मेटल को क्या है, हम मेल्ट करके मिक्स कर देंगे, ठीक है, उसको कोई प्रॉपर शेप दे देंगे, उसको हम लोग अलोए बोलते हैं। या ये भी हो सकता है इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, और ए मेटल और ए नॉन मेटल, उसमें मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो, तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, अलोएज बोलेंगे भी हमारे पास, क्या बोलेंगे भी उसको, अलोएज बोलेंगे भी हमारे पास, ठीक है। तो अलोएज को बनाने के पर्पज होते हैं भी हमारे पास, क्या होते हैं भाई, पर्पजेज होते हैं भाई इनको बनाने के। सबसे पहले क्या करेंगे, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ भाई, क्या करेंगे, ये क्या करता है भाई, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है भाई हमारे पास, ताकत को बढ़ा देगा भाई, ठीक है। फिर उससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे भाई, इंक्रीज हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे भाई, जिससे सोनोरिटी भी बराबर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी भाई, जो आवाज प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो इंक्रीज हो जाएगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, कि जो भी सब्सटेंसेस होते हैं भाई हमारे पास, ठीक है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, अभी अभी आपको बता चुका हूं भाई हमारे पास, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे भाई, क्या आ जाएंगे भाई, फॉर एग्जांपल हम अलोइज के एग्जांपल्स करेंगे भाई, एग्जांपल्स ऑफ अलोइज भाई, ठीक है। तो देन एग्जांपल्स ऑफ अलोइज में हम लोग क्या करेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है भाई ब्रास, ब्रास के अंदर जो कॉपर पाया जाता है वो 90% पाया जाता है भाई हमारे पास, और जिंक की परसेंटेज क्या है भाई, 10 होगी भी हमारे पास। ये इसके कंस्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट भी हम लोग बोल सकते हैं भाई। नंबर 2 हमारे पास आता है भाई ब्रोंज, आता है भाई हमारे पास आता है भाई ब्रोंज। इसके अंदर क्या होता है भाई, Cu होता है भाई 96% होता है भाई,
ठीक है। और SN इसके अंदर कितना होता है भाई, 4% होता है भी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया भाई, सोल्डर आ गया भी हमारे पास। सोल्डर वगैरह जो होता है जिससे हम क्या करते हैं, ज्वाइंट वगैरह करते हैं भाई, क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में ज्वाइंट वगैरह करते हैं भी हम लोग, वो क्या होता है भाई, सोल्डर होता है भी हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर जो पीबी होता है भी हमारे पास वो 50% होता है भाई, ठीक है। और जो SN होता है भी हमारे पास वो भी कितना होता है भाई, 50% होता है भी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया भाई, स्टेनलेस स्टील आ गया भाई हमारे पास। क्या आ जाता है भाई, स्टेनलेस स्टील आ जाता है अभी हमारे पास। स्टेनलेस स्टील जो भी होगा भाई हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई कि स्टेनलेस स्टील के अंदर अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं भाई। क्या पाए जाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास जो आयरन होता है भाई, क्या होता है भाई, आयरन होता है भाई, वो 73% होता है भाई, ठीक है। Cr क्रोमियम जो है वो 18% होती है भाई, ठीक है। निकल जो भी है अभी हमारे पास वो 8% होता है भाई। एंड कार्बन जो भी है भाई हमारे पास, क्या बच गया भाई हमारे पास, कार्बन जो भी है भाई वो 1% होगी भाई, ठीक है। क्लियर है भाई हम अपने आप को सभी को, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास उसके क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं भाई, या क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंट होंगे भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, क्या कि भी प्योर गोल्ड से आप लोग क्या समझते हैं, प्योर गोल्ड, ठीक है, या 24 कैरेट गोल्ड से आप लोग क्या समझते हैं भाई, 24 कैरेट गोल्ड से क्या समझते हैं भी आप। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो प्योर गोल्ड होता है अभी हमारे पास, क्या होता है भाई, प्योर गोल्ड इज ऑल्सो नोन एज 24 कैरेट गोल्ड, या 24 कैरेट गोल्ड इज नोन एज ए प्योर गोल्ड भी हमारे पास। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि 24 कैरेट गोल्ड जो है वो ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता अभी। तो क्या होता है भाई, इसमें 22 कैरेट गोल्ड यूज करते हैं भाई। कितना गोल्ड यूज करते हैं, 22 कैरेट गोल्ड। तो 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है भाई, ठीक है। तो जो इसके अंदर क्या होता है, 22 पार्ट्स तो उसके अंदर किसके होंगे भाई, गोल्ड के गोल्ड के होते हैं भाई, ठीक है। और जो 2 पार्ट होते हैं भाई वो सिल्वर के भी हो सकते हैं भाई, या कॉपर के भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो 24 में से 22 पार्ट जो है वो गोल्ड के मिलेंगे, और सिल्वर के या कॉपर के 2 पार्ट हो सकते हैं भाई हमारे पास। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 22 कैरेट गोल्ड। तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या है, इसको 22 कैरेट गोल्ड का बनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि 24 कैरेट का नहीं बनाया जाता, क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो 24 कैरेट गोल्ड है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है, इजीली स्ट्रेच हो सकता है, लचीला होता है बहुत ही, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या है, 22 कैरेट गोल्ड का बनाया जाता है भाई। किसको, ज्वेलरीज को बनाया जाता है भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर सभी को। अभी हमारे पास आएगा भाई एक क्वेश्चन आएगा भाई हमारे पास, क्या कि जो भी ज्वेलरीज बनाई जाती हैं भाई वो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम का यूज करके बनाई जाती है भाई। ऐसा क्यों होता है भाई, देखें आप लोग कि जो गोल्ड होता है भाई हमारे पास, गोल्ड, सिल्वर जो भी होता है भाई, और प्लेटिनम जो भी होता है भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर है वो आसानी के साथ कोरोड नहीं होता, कोरोड संक्षारित नहीं होता, खराब नहीं होता है भाई, कोरोजन नहीं होता इसका, ठीक है। तो लिख सकते हैं बिकॉज दे डू नॉट कोरोड इजीली, ठीक है। और फिर ये बहुत ही क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं भाई। क्या होते हैं भाई, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज, इनके पास क्या पाया जाता है, लश्चर पाया जाता है भाई। क्या चीज पाई जाएगी भाई, लश्चर पाया जाता है भाई हमारे पास। इज इट क्लियर सभी को। और हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी चीज है भाई, सबसे बड़ी चीज क्या है भाई, कि ये हमेशा ही क्या रहती हैं भाई, नेचर के अंदर अनरिएक्टिव रहती हैं भाई, मतलब रिएक्ट नहीं करती भी किसी भी चीज के साथ। सबसे बड़ा फायदा इनका ये है। इसी वजह से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम
को क्या किया जाता है, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है अभी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी हमारे पास एल्यूमिनियम होता है भाई, क्या होता है भाई, एल्यूमिनियम होता है भाई हमारे पास, ठीक है। ये एक क्या है भाई, रिएक्टिव मेटल है भाई। कौन सी मेटल है भाई, रिएक्टिव मेटल है भाई हमारे पास, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी क्या बनाई जाती है, फॉयल बनाई जाती है भाई, ठीक है। तो क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो क्या खाना इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा भाई हमारे पास, खराब नहीं होगा भाई हमारे पास। तो ऐसा क्यों किया जाता है भाई हमारे पास, तो इसके अंदर कहता है जो भी एल्यूमिनियम होती है भाई, उसको क्या करेगी, एयर के अंदर खुला छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, Al2O3 करेगा भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा भाई, ठीक है। जो इसको क्या करती है, एक शाइनी सरफेस देती है, अट्रैक्टिव फिनिश देती है, और ये क्या करती है, रेजिस्टेंट होती है भाई, किसके भाई, कोरोजन के भाई, ठीक है। जो कोरोजन को नहीं लगने देती भाई। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, जो भोजन है वो खराब होने से क्या होगा, बच जाएगा भी हमारे पास, भोजन को खराब नहीं होने देंगे भी हमारे पास। इसी वजह से एल्यूमिनियम आर्टिकल्स जो भी होते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल सॉरी जो भी होती हैं, उनको क्या है, खाना वगैरह लपेटने का यूज किया जाता है भाई हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है भी हमारा आज का, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहता है अभी कि जो हॉट वाटर टैंक होते हैं भाई, क्या होते हैं भाई, हॉट वाटर टैंक भाई, ठीक है, वो कॉपर के बनाए जाते हैं भाई। कौन सी मेटल के बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं, लेकिन स्टील का उपयोग उसमें नहीं किया जाता है भाई। जो ओ क्या होता है भाई, अलॉय ऑफ आयरन होता है भाई, अलॉयज ऑफ आयरन होता है भाई, उसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो कॉपर की कंडक्टिविटी होती है भाई, क्या होती है भाई, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज मोर देन द स्टील। जो कॉपर की चालकता होती है, हीट पास करने की जो भी चालकता होती है, वो कॉपर के पास ज्यादा होती है और स्टील के पास नहीं होती भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।